सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मदरसों को लेकर एक बड़ी राहत की आज खबर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया। हमारे साथ हबीब अहमद साहब हैं जो नॉन टीचिंग स्टाफ के अध्यक्ष भी हैं, वो भी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सुनने आए, पक्षकार भी हैं। सर, इस पूरे फैसले को आप कैसे देखते हैं? ये फैसला मैं स्वागत करता हूँ, इसलिए कि मदरसों के अस्तित्व का सवाल था। जो मदरसा बोर्ड ने जिनसे जो मदरसे गवर्न होते थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, लखनऊ बेंच ने तो उसको बंदी कर दिया था। वहाँ के बच्चों को परिषद के स्कूलों में शिफ्ट करने के लिए चीफ सेक्रेटरी यूपी का आदेश भी जारी हो गया था। तो कुल मिला के मदरसा तो एक हिसाब से बंद ही हो गया था। तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करता हूँ कि हमारा एक्ट अपनी जगह बना हुआ है, उस एक्ट में कोई कमी नहीं है और उसकी परिभाषा करने में चूक हुई हमारे हाई कोर्ट लखनऊ बेंच से, तो मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट में भी इससे पहले कई बार ये सवाल उठा कि मदरसों में एक अलग प्रकार की शिक्षा दी जाती है, कट्टर शिक्षा दी जाती है। उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी अवधारणा समाज में बनी कि मदरसों में पढ़ने वाला व्यक्ति को कट्टर एजुकेशन शिक्षा दी जाती है। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, आप लोगों ने उस दृष्टि वालों तक पहुँचाया है कि मदरसों में कट्टर शिक्षा दी जाती है। मदरसा बोर्ड का अपना एक सिलेबस है, उसका एक कैरिकुलम है, वही शिक्षा वहाँ दी जाती है। अलग से उन्हें कुछ नहीं दिया जाता है। बेसिक शिक्षा विभाग बुक छपवाता है, वो सप्लाई देता है। सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ की स्क्रिप्ट उर्दू में आती है, बुकें वहाँ हिंदी में जाती है, लेकिन कोर्स कोई चेंज नहीं है। तो अब मदरसे में अगर बच्चा पढ़ रहा है और मदरसे में बच के अगर वो कुरान उसने पढ़ लिया तो धार्मिक शिक्षा नहीं हो गई। संस्कृत पाठशाला में क्या पढ़ाया जाता है? संस्कृत में क्या पढ़ाया जाएगा? उसका कंटेंट कहाँ है? उसका कंटेंट उन्हीं बुक्स में मिलेगा, मगर उसे पढ़ाए वो आगे नहीं बता सकते। ऐसे ही ईसाई अपने बाइबल से नहीं पढ़ाएगा, कंटेंट कहाँ से ढूंढ के लाएगा? तो बाकी शिक्षा तो उसको दिया जा रही है, लेकिन साथ में अगर उसको एक सब्जेक्ट के रूप में माइनॉरिटीज़ का है या उस धर्म का है, ये बात यहाँ बहस में भी आई कि ये बाल संरक्षण आयोग को क्या इस जगह नहीं दिखाई पड़ी कि यहाँ पे ये बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ किस तरह से पढ़ाया जा रहा है? बहुत भिक्षु तो बहुत छोटे छोटे ले लिए जाते हैं, उनको क्या पढ़ाया जाता है? तो ये बात तो खाली एक फोबिया बना। लेकिन सर, एक और सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला दिया, जिसमें फाजिल और कामिल की जो आप हायर एजुकेशन के लिए आप लोग देते थे, वो फिलहाल बंद कर दिया। तो कितना फ़र्क पड़ेगा? नहीं, वो हायर एजुकेशन के लिए नहीं देते थे, इसलिए कि हमारा ये बच्चे जो काबिल और फाजिल करते थे, ये किसी डिग्री यूनिवर्सिटी में जाके दाखिला नहीं ले पाते थे। लेकिन जो बच्चा आलिम करने के बाद अरबी फारसी में विशेषज्ञता हासिल करना चाहता है, उस पर शोध करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए एक ये बढ़िया रास्ता था कि वो इसमें पढ़ता था और पढ़ने के बाद और पढ़ने के लिए जिसकी जो समझ में पढ़े, तो उसके लिए ये रास्ता थोड़ा सा अब दुश्वार हो गया। तो आप लोग क्या विचार कर रहे हैं कि आप? नहीं, विचार ये कर रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि ये जो पीछे सर्टिफिकेट पा चुके हैं उनको मान लिया जाए। आगे के लिए गवर्नमेंट से अनुरोध किया जाएगा कि जो प्रस्ताव बोर्ड का पड़ा हुआ है कामिल और फाजिल की यूनिवर्सिटियों से जोड़ने का, अब वर्तमान में ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी से जोड़ने की बात आई थी, ये प्रस्ताव बोर्ड का गया है, इसको गवर्नमेंट माने और उससे जोड़ देगी तो इन बच्चों का भी मुस्तकबिल बन जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला? नहीं, इस पर तो कुछ नहीं कहा, इसलिए कि क्वालिटी का कहीं कुछ भाई, ये खाली बाल संरक्षण आयोग ही बात को लेके आया था कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं। बाल संरक्षण आयोग ने परिषद के स्कूल देखे, संस्कृत विद्यालय देखे, मिशनरीज के स्कूल देखे, और ये जो चलते हैं आपके हरिद्वार वगैरह में उनको देखा। इनको तो खाली आप लोगों ने ये बता करके कि ये धार्मिक शिक्षा देते हैं, धार्मिक शिक्षा देते हैं, इनको फोबिया हो गया, यहाँ आगे वो चिल्लाने लगे कि साहब ये धार्मिक, और वो भी धार्मिक शिक्षा देते हैं। धार्मिक शिक्षा बुरा कहाँ है? उसको तो निर्देश बताया जा रहा था, धार्मिक निर्देश देते, धार्मिक शिक्षा बुरा कहाँ है? अगर धर्म की शिक्षा आगे नहीं पाएगा, अगर वो संस्कृत को अपने नहीं जानता, अपने धर्म को नहीं जानता, तो एक अच्छा व्यक्ति नहीं बन पाएगा। कौन नहीं देता धर्म की शिक्षा? संस्कृत पाठशाला वाले नहीं देते, मिशनरीज वाले नहीं देते। हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए और वहाँ अगर वहाँ सरस्वती वंदना करे तो क्या मेरा बच्चा भागता है? इसलिए कि उसको वो हासिल कर रहे हैं। तो जो यहाँ हासिल करने आया उसको क्यों आप रोक रहे हैं भाई? तो
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अहम फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 का जो मदरसा एक्ट है उसको फिलहाल संवैधानिक करार दिया और यही इस पूरे फैसले का सार रहा, जिसका आपने सुना भी कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं वो भी इस फैसले से खुश हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में स्पष्ट जरूर किया कि फाजिल और कामिल यानी कि जो हायर एजुकेशन है वो शिक्षा फिलहाल मदरसा बोर्ड नहीं दे पाएंगे। 12th तक की ही शिक्षा फिलहाल मदरसा में अब पढ़ाई जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्वालिटी एजुकेशन पर भी जोर दिया कि मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन की जो संरचना है वो बढ़ाई जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ सुशील पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।